नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। गोपालपुर गांव के मनोज कुमार यादव प्रधान ने बताया कि कोरोना महामारी के बारे में क्या बताएं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा गोपालपुर गांव के प्रधान मनोज कुमार यादव ने बताया कि कोरोना महामारी पर अच्छी पहल कर रहे हैं और सैनिटाइजर मास्क वितरण कर रहे हैं। गोपालपुर गांव के कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि प्रधान मनोज कुमार यादव कोरोना वायरस पर अच्छी पहल नहीं करते हैं, परंतु प्रधान बोले यह राजनीति है। जी, मैं मनोज कुमार यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खंड बहरिया, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश। ये हम आगे जानना चाहते हैं, ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? हमारे ग्राम सभा की आबादी तो 2002 के सर्वे के अनुसार 4880 है ऑन पेपर, लेकिन फिलहाल 12,000 से ऊपर है। 2011 के सर्वे कौन था? 2002 के सर्वे में यहाँ की आबादी 4880 है जी। और 2002 के बाद अभी तक ये जनगणना नहीं हुआ उस तरीके का जिसे आबादी वाला। जी जी। कोटेदार कितने यहाँ पर हैं? कोटे? हाँ, कोटा का दुकान 2 है। 2 है। राजकीय सस्ते गले की दुकान 2 है। राशन दुकान कैसी वितरण की जाती है? हाँ, कोई धांधली नहीं, कोई धांधली नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में अभी तो बारिश होने वाली है या कटान के मोड़ पर आपका गाँव रहता है, इस स्थिति में अभी 15 दिन के बाद बारिश होने वाली होगी, तो अभी काम भी आप लोगों का पूर्ण नहीं हुआ है। इस स्थिति को लेकर कहाँ क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वो तो देखिए, हमारे गांव में मतलब अब तो ये पहले रिंग बंधा था, बंधा अब कट कर गिर गया है। अब स्थिति बाढ़, थोड़ा भी पानी बढ़ेगा तो गांव में पूरा जलमग्न हो जाएगा। पूरा आबादी मतलब 100% आबादी जल में वो हो जाएगी, मतलब जलमग्न हो जाएगी। जी जी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में इस महामारी लॉकडाउन में क्या क्या पहल की गई है? जो भी उचित पहल थी, जैसे मान लीजिए कि सैनिटाइजिंग का व्यवस्था किया गया, वो मास्क भी अपने स्टाफों को में वितरण किया गया, चाहे और कोटा पर भी हमारे लाल कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए मास्क आया था, वो भी वितरण किया गया। या इस तरह से फॉगिंग मशीन के द्वारा गांव में वो छिड़काव कराया गया मच्छर वगैरह का, साफ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव कराया गया। इस तरीके का साफ सफाई का ध्यान बराबर रखा जाता है। जी जी। जिस तरह सरकार के आदेश लॉकडाउन और महामारी कोरोना के में ग्राम प्रधान घर घर घूमकर लोगों को समझाएंगे। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निगरानी समिति के माध्यम से ये निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें प्रधान उसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और उसमें आशा बहुएं जितनी हैं वो सदस्य हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सदस्य हैं। और उस ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से पूरे पंचायत में लोगों को कोरोना से जिसे बचाव के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता रहा, उसके संबंध में बताया जाता रहा, अभी भी बताया जाता है कि इस तरह से आपस में सोशल डिस्टेंस बना करके साफ सफाई रख करके और रहिए। जी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में असहाय जनसंख्या कितनी होगी? जो बेसहारा होगा, डेली कमाने वाले खाने वाले होंगे। डेली 90% हमारे पंचायत में लोग डेली कमाने और खाने ही वाले लोग हैं। 90%। 10% ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी और जिन लोगों के पास ज़मीन है, नहीं तो 90% लोग बेसहारा ही हैं। न खाने का मतलब न उनके पास ज़मीन है और न सरकारी नौकरी है। जी जी। उनकी स्थिति क्या रही इस लॉकडाउन में? अब स्थिति, अब आप तो खुद समझदार हैं, आप तो जानते ही होंगे कि इस स्थिति में जो प्राइवेट नौकरी या मजदूरी करके और जो अपने जीविका और अपना परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, वो उनकी स्थिति क्या होगी। न उनके पास ज़मीन है, न उनके पास कोई और स्रोत है अपने मेहनत मजदूरी के अलावा। जी जी। जिन सरकार के आदेश था किसी भी ग्राम पंचायत, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर निगम हो, कोई भी हो,
कहीं भी व्यक्ति भूखमरी से ना मरे। अगर ग्राम प्रधान में किसी को छूटा नहीं है तो अपनी उच्च अधिकारी को अवगत कराते हैं, उसको राशन सामग्री पहुँचाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके का कोई हमारे यहाँ तो इस तरह का अभी मामला नहीं आया। ऐसे हमने लोगों के बीच में ये बताने का काम किया अपने सहयोगियों के साथ कि भाई जो लोग इस तरीके का हो हमें सूचित करें, हम उपलब्ध खाद्यान्न कराएंगे, चाहे एसडीएम साहब के माध्यम से हो या हमारे माध्यम से या हमारे व्यक्तिगत हमको वो करना पड़े तभी हम तैयार थे। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस महामारी में अभी तक कितने लोग बाहर से आए हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 150 लोग आए हैं, 150 से ज़्यादा ही लोग आए हैं, लेकिन सूची हमारे यहाँ 150 की है। पूरी जांच पड़ताल? हाँ, पूरी जांच पड़ताल? जांच पड़ताल तो ऐसे वो लोग उधर से करा करके ही आए हैं, होम क्वारंटाइन रहे हैं लोग। ऐसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा चाहे अधिकारी चाहे डॉक्टर अभी तक तो नहीं आए उन सबको जाँच करने के लिए। ये इस महामारी में जिस तरह से 5वां लॉकडाउन चल रहा है जी जी, सरकार ने छूट भी दी है जी और कोरोना का मरीज जिसे बढ़ती जा रहे हैं हर प्रतिदिन, जी रोकने का नाम नहीं ले रहा है। जी, सरकार पुनः जिस पहला लॉकडाउन था उसे भी बेहतरीन तरीके से कर सकता है, तो क्या आपकी पहल उसी तरह रहेगी जैसे आज तक है? बिल्कुल, आगे तक इसी तरह से मतलब हमारी जो कार्यशैली है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो तो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा जी, जब तक ये महामारी रहेगी। जी, ये देखने में आया बहुत सारे जो ग्रुप विश्व एक हुआ है इस महामारी से निपटने के लिए, यह ग्राम पंचायत को से तमाम देर शिकायतें आ रही है कई जगह से, तो प्रधान जी नहीं करते हैं, प्रधान जी वो नहीं करते हैं, तो क्या इस महामारी में भी राजनीति शुरू हो रही है? नहीं, राजनीति तो देखिए, राजनीति तो हर चीज में है। स्वच्छ मन से कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि व्यवस्था किसी भी पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं के प्रधान जी लोग अपने कर्तव्य से भाग रहे हों। हमें ये विश्वास है, राजनीति करने वाले लोग तो कहेंगे ही, टीका टिप्पणी करेंगे ही कि प्रधान जी के माध्यम से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रधान जी लोग ये कर रहे हैं। जो सरकार का आदेश निर्देश होगा प्रधान जी लोग पालन करेंगे ही करेंगे। प्रधान का ही पद एकमात्र ऐसा पद है कि गांव के हर लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, प्रधान जी से मिल लेते हैं और प्रधान जी हमेशा सुलभ रहते हैं। उसके बाद ही चाहे वो विधायक जी तक पहुँचे, सांसद साहब तक पहुँचे या आगे तक पहुँचे, प्रधान जी लोग हमेशा मिलते रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधान जी लोग समस्या को नहीं सुनते हैं। शिकायत जो लोग करते हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। जी, तो इस महामारी में राजनीति करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मिल करके हर लोगों को एक साथ हो करके और इस महामारी से लड़ना चाहिए। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे ग्राम सभाओं में कोटेदारों को देखा गया, धांधली पकड़े, उनकी कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारे ये देखिए गया कि सरकार का 5000 फंड आया, भाई ये दवा छिड़काव करना, मास्क बदलना है, वहाँ तो कोई नहीं, ऐसा कुछ फंड, ऐसा कोई फंड नहीं प्रधानों के पास आया है, किसी भी प्रधान के पास, कि इस फंड से ये काम करावें कोरोना से संबंधित या ये किसी बीमारी से संबंधित। लेकिन प्रधान के पास राज्य वित्त और 14वां वित्त का पैसा होता है जो अपने विवेक से साफ सफाई और चीज़ों पर खर्च प्रधान लोग कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है। उस मद से लोग जितना संभव होता है उतना वो लोग करते हैं और किए हैं। जी जी, आपके द्वारा इस महामारी में क्या संदेश है? अब महामारी में यही, अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि डिस्टेंस बना करके, सोशल डिस्टेंस बना करके लोग रहें, ये साफ सफाई रखें, यही ना, और क्या संदेश है। लास्ट सवाल एक पॉइंट ये पूछना चाहते थे, कोई ऐसा व्यक्ति था जो कहा इस महामारी में हम प्रधान जी के पास जाते तो सहयोग नहीं करते हैं? कोई ऐसा हमारे यहाँ नहीं आया है।
इस महामारी में हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आया और ये कहा कि प्रधान जी हमको ये सहयोग चाहिए और उसको सहयोग न मिला हो। जी, तो कोई जो आपने अभी कहा आपके पास वो नहीं आया तो शिकायत करना शुरू कर दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित। वो राजनीति से प्रेरित है। जी, ये जो आपने अभी तक सहयोग किया, चाहे राशन वितरण किए जो कुछ भी किए, तो ये जो धन आपने किया सहयोग को किस फंड से, या अपनी निजी कमाई से या अपने सरकार से? मतलब ये तो देखिए, जो भी राशन कोटे की दुकान से वितरण हुआ है, नहीं अपने यहाँ से, हम अपने यहाँ से, अपने निजी फंड, अपने निजी अपना जो है, जो भी 10-5 किलो 20 किलो जो भी देना था गरीबों को वो दिए, अपने निजी फंड से दिए हैं। मतलब इसका ये तात्पर्य ग्राम सभा में आपको बदनाम करने के तरह से षड्यंत्र करते आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे ही ग्राम सभा में नहीं, हर ग्राम सभा में इस तरीके के लोग हैं जो लोग राजनीति से प्रेरित हैं और बदनाम करने के लिए, अगर उनसे पूछा जाए, जो बदनाम करने वाले लोग हैं, शिकायत करने वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आपका क्या सहयोग रहा, एक गांव के नागरिक होने के नाते आपका सहयोग क्या रहा इस महामारी में, तो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, जिस तरह से लोगों का ये रवैया पंचायत चुनाव को लेकर बहुत तेजी से फैलती जा रही है, इसमें तमाम तरह टिप्पणियाँ भी आती हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी नंदा बगल आपके गाँव में है, कम से कम 5 बार वहाँ जांच कमेटी जा चुकी, वहाँ के तो लोग कहते हैं अधिकारी और प्रधान मिले हुए हैं। लोगों का सोच गलत है। ये लोग ये सोचते हैं कि प्रधान जी हैं तो उनका जांच नहीं होगा, प्रधान जी हैं तो उनके पक्ष में अधिकारी उनका पक्ष कर देंगे, करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यता का ही जो भी होता है, सत्य जो होता है वही होता है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा प्रधान नहीं है कि गलत करेगा और उसका जांच होगा तो उसकी सत्यता सामने नहीं आएगी। ऐसा लोगों का सोच अलग है कि प्रधान और अधिकारी मिल करके इस तरह से कर रहे हैं।